शुड और मस्ट, शैल हो या विल हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां हमें समझ में नहीं आता है कि किस कंडीशन में शुड का इस्तेमाल करें और किस कंडीशन में मस्ट का इस्तेमाल करें, कहाँ पे हम आई के साथ शैल का इस्तेमाल करें, कहाँ पे आई के साथ विल का इस्तेमाल करें, कहाँ पे वुड का इस्तेमाल होगा। इन सभी टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है। तो आप सभी का नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सावन डिस्फील्ड में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने थंबनेल में देखा होगा, इन्हीं 5-6 टॉपिक्स को लेकर। वीडियो बहुत ही छोटा होगा, वीडियो मेरे एंड तक मेरे साथ बने रहें। पहला बात देखते हैं कि शुड और मस्ट। तो शुड का शुरू करते हैं कि शुड का इस्तेमाल कहाँ होता है। ध्यान से सुनिए, जब भी कहीं आपको एडवाइस लेना हो, इंस्ट्रक्शन लेना हो, तो पहला काम कि जब भी आप एडवाइस लेंगे या इंस्ट्रक्शन लेंगे तो उसके लिए सेंटेंस क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव। जैसे शुड आई गो देयर, शुड आई वॉच दिस मूवी, है ना। तो सेंटेंस क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव। तो जब आपको एडवाइस लेना हो, इंस्ट्रक्शन लेना हो, तो आपको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ के आप मैनेजर हैं, मान के चलो वहाँ के 10 वर्कर्स अपने आप में लड़ गए, तो आप बॉस को फ़ोन करोगे और आप क्या करेंगे, बॉस से एडवाइस लेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंगे कि क्या करूँ, पुलिस को इन्फॉर्म करें या ना करें। शुड आई इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट दिस सिचुएशन, है ना। तो क्या मुझे पुलिस को इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, इन्फॉर्म करें या ना करें। तो यही बात इंस्ट्रक्शन लेने में, इस केस में क्या कर रहे हैं आप, अपने बॉस से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, क्या करें, इन्फॉर्म करें पुलिस को ना करें, है ना। तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देने में, जब किसी को जनरल एडवाइस देते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उस केस में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड, शुड और शुड। फॉर एग्जाम्पल, आज के मौजूदा दौर में हर किसी को मालूम है कि बिना इंग्लिश सीखे आपका काम चलने वाला नहीं है। 4G 5G का समय चल रहा है, 5G आने वाली है, तो बिना अंग्रेजी सीखे अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई तो आपके काम चलने वाली नहीं है। इसीलिए आप सलाह दे सकते हैं लोगों को कि यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड गो देयर, यू शुड गो टू स्कूल, है ना। तो जनरल जब किसी को सलाह देते हैं, सामान्यतः हम जब किसी को सलाह देते हैं तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सलाह दे रहे हैं जिसको किया जाना चाहिए, नहीं करेगा तो बाद में पछतावा हो सकता है। जैसे मान के चलो कोई लड़का है जो लंदन में नौकरी पाना चाहता है, ठीक है, तो क्या इंग्लिश सीखे बिना वो लंदन में नौकरी कर सकता है? नहीं। क्या अंग्रेजी सीखे बिना उसे लंदन में एक अच्छी नौकरी मिल सकती है? नहीं। इसका मतलब कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन लंदन। अगर लंदन में जॉब करना चाहते हो तो तुमको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, सीखना ही सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ना कि यू शुड लर्न इंग्लिश। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुड का इस्तेमाल हम जनरल एडवाइस इंस्ट्रक्शन देने में करते हैं, वही मस्ट का ऐसा एडवाइस, ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसे जरूर किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि लंदन में कोई भी आदमी बिना अंग्रेजी सीखे नौकरी नहीं पा सकता है। तो हम मस्ट, यू मस्ट लर्न इंग्लिश इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन लंदन। दूसरी बात है शुड हैव। शुड हैव का इस्तेमाल कब होता है? देखिए, शुड का इस्तेमाल जो होता है वो किसी को सलाह देने में होता है। तो आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले आपने किसी को जनरल सलाह दिया, है ना, एक सामान्य सा सलाह दिया, है ना, और अगर अभी तक उसने उस सलाह को नहीं किया तो इस बात को हम बयां कर सकते हैं शुड हैव के जरिए। जैसे यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। आपने किसी को सलाह दिया था कि रे डॉक्टर से दिखा लो। आपने किसी सलाह देता रहे यू शुड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख लो, है ना, यू शुड लर्न इंग्लिश, सीखना चाहिए। लेकिन आज तक उसने उस काम को नहीं किया। तो इस केस में हम इस बात को किस तरह से बयां करते हैं? तो शुड हैव के जरिए। ध्यान रखेंगे, शुड हैव हो, कुड हैव हो, मे हैव हो, माइट हैव हो या मस्ट हैव हो, तो इसके पास जब भी आता है तो वर्ब 3 आता है। तो यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये सामान्य सा सलाह है। आपने किसी को पहले सामान्य, शुड जो है सामान्य सलाह को बताता है, ऐसा नहीं कि उसका करने चाहिए। जैसे इंग्लिश सीखना सही चीज़ है, आपने बता दिया कि भाई यू शुड लर्न इंग्लिश। अब वो सीखे ना सीखे उस पर है, लेकिन अगर बात आ जाए जरूरी कि नहीं इस काम को करना ही करना है तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? अब आते हैं मस्ट में। तो शुड का आपको क्लियर हो गया होगा। मस्ट में आते हैं। मस्ट का जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। कोई भी ऐसा काम जिसका किया जाना जरूरी है, जिसको करना ही करना है। जैसे अगर कोई भी लड़का जो इंस्पेक्टर बनना चाहता हो, कोई भी लड़का जो इंस्पेक्टर बनना चाहता हो, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो, तो एक बात तो तय है कि ये इंस्पेक्टर का रास्ता एसएससी सीजीएल एग्जाम से जाता है। इसका मतलब अगर कोई एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करता है, क्वालिफाई करता है, तभी वो इंस्पेक्टर बन सकता है। इसका मतलब जब किसी को कहेंगे
नेसेसिटी के बारे में सलाह देंगे कि यू मस्ट क्वालिफाई एसएससी सीजीएल इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंस्पेक्टर। अगर इंस्पेक्टर बनना चाहते हो भैया तो जरूरी है, एकदम जरूरी है कि तुमको एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, है, करना ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या नेसेसिटी के बारे में बात कर रही है। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि बिना एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किए इंस्पेक्टर बन ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई इंसान है जो बुखार से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, अगर ये डॉक्टर से नहीं मिला तो आगे सिचुएशन इसका और भी क्रिटिकल हो सकता है ना। मतलब कोई बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो आप यहाँ पर सूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। सूट लगा देने से वो जनरल एडवाइस को शो करता है, लेकिन यहाँ तो क्रिटिकल सिचुएशन है, बुखार से तड़प रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए, नहीं तो आगे सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, तो करना ही चाहिए। तो मस्ट लगाएंगे ना कि सूट। तो नेसेसिटी की बात है तो क्या लगाएंगे, मस्ट। तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये तो हुआ नेसेसिटी के बारे में बात करने के लिए। एक होता है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी जैसे कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो एक बात तो तय हो गया कि ए सी से भी बड़ा होगा। कैसे? तो सी को मान लो 5, तो बी क्या है, सी से बड़ा है, तो बी को मान लो 10। अब ए क्या है, बी से बड़ा है, तो ए को मान लो 20। तो सब में तो सी 5, बी 10 और ए 20, तो सबसे बड़ा कौन है, ए। तो ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा होगा। तो ए, इफ ए इज बिगर देन बी एंड बी इज बिगर देन सी, देन ए मस्ट बी बिगर देन सी। ठीक है, ए मस्ट बी बिगर देन सी, मतलब ए जरूरी है, इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये ए सी से बड़ा ही होगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो, मतलब वो पॉसिबिलिटी, वो संभावना जिसका होना लगभग तय हो, जो जिसका होना ही होना हो, है ना, जो जिसका होना लगभग तय हो, क्या इसमें कर सकते हैं, मस्ट, ना कि मे, ना कि शुड। एक और एग्जांपल देते हैं। कोई लड़की है नेहा नाम की, जो दिन रात रो रही है, दिन रात रो रही है, मतलब उसका आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो एक बात तो खैर तय है कि किसी को पागल कुत्ता काटा हुआ है नहीं कि फालतू में रोएगा, इसका मतलब उसके साथ जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ जब वो लगातार रो रही है, दिन रात रो रही है, तो इस बात की गारंटी, इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि उसके साथ कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो नेहा मस्ट हैव अ प्रॉब्लम, शी कीप्स क्राइंग, उसके साथ जरूर कोई ना कोई परेशानी है, जरूर कोई ना कोई समस्या है। बस में यहाँ मस्ट, यहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बात कर रहा है। रो रही है तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा उसके साथ। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम मस्ट हैव को लेकर के। देखिए, मस्ट का इस्तेमाल जनरली नेसेसिटी के बारे में बताने, मैंने बताया आपको कि करना होगा, है ना। जैसे कोई लड़का इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो हमने कहा कि तुम्हें ज़रूर एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना चाहिए। लेकिन मान के चलो वो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई नहीं कर पाया, हमने उसको कहा कि देखो भैया इंस्पेक्टर बनना है तुमको करना होगा, वो नहीं कर पाया। आज से 2 महीने बाद मुझसे मिला तो मैं कहूँगा यू मस्ट हैव क्वालिफाइड एसएससी सीजीएल, तुम्हें एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना चाहिए था, है ना। मतलब हमने किसी को नेसेसिटी के बारे में बता किया, कोई ऐसा काम बताया पहले जिसको किया ही जाना चाहिए और उसने नहीं किया। इस बात को हम किस जरिए से बयां कर सकते हैं, तो मस्ट और हैव से। जैसे आप बुखार किसी को लगा हुआ था, हमने बताया कि देखो भाई तुम्हारा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो सकता है, आगे तुम डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। नहीं किया कंसल्ट, आज सिचुएशन उसका और ज़्यादा नाजुक हो गया, तो क्या कह सकते हैं कि हमने तो बताया था, तुमने किया नहीं। तो यू मस्ट हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। ठीक है, तो ये रहा मस्ट का। बात कर सकते हैं सेल और विल का। सेल और विल में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कब आई के साथ सेल लगेगा, कब आई के साथ विल लगेगा। देखो, आई के साथ सेल भी लगता है, आई के साथ विल भी लगता है, यू के साथ सेल भी लगता है, यू के साथ विल भी लगता है। कब? देखिए, आई और वी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। आई और वी जो आता है फर्स्ट पर्सन में आता है, यू आता है सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, एक सादा नाम वगैरह, है ना। अब ध्यान से सुनिए कि जब कभी भी आई और वी का इस्तेमाल डिटर्मिनेशन को बताने के लिए हो, धमकी, थ्रेट को बताने के लिए हो, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा, मतलब दृढ़ संकल्प, जिसे करना ही करना है, कोई धमकी बताने के लिए करना हो, प्रॉमिस बताने के लिए करना हो, विलिंगनेस बताने के लिए करना हो, तो आई और वी के साथ सेल नहीं बल्कि भाई बहनों विल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बिकम एन ऑफिसर। अगर अपने घर से बाहर जा रहे हैं, मम्मी पापा बोले कि भैया मुझे बाहर भेज दो पापा, मैं एक इंस्पेक्टर बनूंगा,
तो आप अगर कहते हैं कि आई शैल बिकम एन इंस्पेक्टर, मतलब ये दावा सही नहीं है आपका, आप बन भी सकते हैं नहीं बन सकते, आपका इच्छा अंदर से नहीं उस लायक। लेकिन अगर आपने कहा कि आई विल बिकम एन ऑफिसर, इसका मतलब कि आपने ठान लिया है, एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प कि बन के ही रहेंगे। तो इसीलिए जब डिटर्मिनेशन की बात करनी हो, या आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना, आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, तो थ्रेट है। तो उस केस में चाहे आई हो चाहे वी हो, इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, जब भी करेंगे तो विल। तो आई विल किल यू, ना कि आई सेल। अगर आई सेल लगाते हैं तो जिसको धमकी देंगे वो मुस्कुराएगा, बोले पागल कुत्ता काटा है, लगता है सर नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, मतलब छोड़ देगा। नहीं, जब विल बोल दिए तो आप उसको मारेंगे, है ना, मतलब एक थ्रेट है, मतलब गारंटी नहीं कि मार ही देंगे, मतलब थ्रेट है जोरदार तरीके से। फिर प्रॉमिस, जब प्रॉमिस करते हैं तो आई और वी के साथ विल लगता है। जैसे आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टू स्मोक अगेन, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बाद मैं दोबारा स्मोक नहीं करूँगा। अब यहाँ विलिंगनेस की बात आती है, तो ध्यान से सुने। जब भी विलिंगनेस मतलब क्या होता है, आप जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे तो टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते होंगे कि बता बच्चों इसका जवाब कौन देगा, तो आपके अंदर से इच्छा जागती होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं जानता हूँ तो मैं दूंगा। तो सर आई विल आंसर, क्या बोलते हैं आप, आई विल आंसर। तो आपने इच्छा व्यक्त की, आपने अपना विलिंगनेस को शो किया, तो इसीलिए आई और वी के साथ क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल। तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे, आई विल आंसर, ना कि आई शैल आंसर, वी विल आंसर, ना कि वी शैल आंसर। तो उम्मीद हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पर डिटर्मिनेशन बताया, ठीक है, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेशन को शो किया, यहाँ पे हमने शो किया थ्रेट को, यहाँ प्रॉमिस को, विलिंगनेस को, किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। कौन, आई और वी के साथ। क्या इस्तेमाल हुआ, विल। लेकिन अगर यही सब चीज़ को हम शो करें किसके साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकेंड में आपका यू आता है, थर्ड में आपका ही शी इट आता है ना, दे आता है, तो इनके साथ विल नहीं बल्कि शैल का इस्तेमाल होगा, मतलब इसके जस्ट उल्टा। जहाँ पर डिटर्मिनेशन के बारे में बात करने के लिए, थ्रेट के बारे में बात करने, धमकी के बारे में बात करने के लिए, प्रॉमिस के बारे में बात करने के लिए, विलिंगनेस के बारे में बात करने के लिए आई और वी के साथ विल आ रहा है। अगर यही बात अगर हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ करें, ही के साथ करें, शी के साथ करें, इट के साथ करें, यू के साथ करें, दे के साथ करें, किसी नाम के साथ करें, तो भाई बहनों उसके साथ विल नहीं बल्कि शैल आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कमांड, टू एक्सप्रेस कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, यू शैल सिट आउटसाइड द गेट, है ना। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। आपने बचपन में स्कूल में कुछ गलतियां की होगी जिसके चलते मास्टर जी आपको क्या किए होंगे, स्कूल के कैंपस से बाहर कर दिए होंगे, वहीं बैठा दिए होंगे, है ना। तो उस केस में क्या है, ये कमांड है टीचर का कि तुम्हें गेट के बाहर बैठना होगा। डिटर्मिनेशन है, मान के चलो यहाँ पर मैं ही पुट करते हैं कि ही विल बिकम, ही शैल बिकम एन ऑफिसर। तो अगर डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, तो जहाँ जहाँ आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन सभी आई और वी को छोड़ के जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनके सभी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। तो हम कहेंगे ही शैल बिकम एन ऑफिसर, है ना, ही शैल किल यू, है ना, दे प्रॉमिस दे शैल नॉट स्मोक अगेन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ विल का भी इस्तेमाल होता है अगर आपको फ्यूचर टाइम के बारे में बात करनी हो, अगर आपको रिक्वेस्ट के बारे में बात करनी हो, अगर क्वेश्चन टैग के बारे में बात करनी हो। फ्यूचर टाइम जैसे वह कल आएगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ से यहाँ परसों आऊँगा, मैं 10 तारीख को वहाँ आऊँगा, तो ही विल कम टुमारो क्या है, फ्यूचर टाइम है। तो ही क्या है, सेकंड थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, तो इसके साथ विल का इस्तेमाल यहाँ हो सकता है। किस किस के बारे में बात करने के लिए, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए, जैसे ही विल कम टुमारो। रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, जैसे विल यू बी क्वाइट प्लीज, है ना, थोड़ा शांत रहेंगे आप। लेकिन ध्यान से नहीं, जब रिक्वेस्ट शो करते हैं विल के जरिए, तो इस केस में पोलाइटनेस नहीं आती, नम्रता नहीं आती है। क्वेश्चन टैग में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग जैसे कम टू मी, मेरे पास आओ, है ना, आओगे, विल यू, विल यू, विल यू, है ना। तो सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, उसके साथ हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमको फ्यूचर टाइम को शो करना हो, रिक्वेस्ट को शो करना हो, क्वेश्चन टैग को शो करना हो। यही काम हम अगर आई और वी आ जाए तो हम शैल के जरिए कर सकते हैं। जैसे आई और वी के जरिए हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, फ्यूचर टाइम को शो करें। जैसे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसी तरह से वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, है ना, वी शैल गो टू प्ले टुमारो, वी शैल गो टू टेक लंच दिस मॉर्निंग। तो ध्यान से सुनिए, आई और बी के साथ अभी क्या हो रहा है, शैल का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन फ्यूचर टाइम को केवल बताने के लिए आई और बी के साथ आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ कह सकते हैं आई विल गो टू स्कूल टुमारो, वी विल गो टू स्कूल टुमारो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव अगर रह गया, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव रह गया, तो आई और बी के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो शैल का इस्तेमाल होगा। तो शैल आई गो देयर,
है ना। शैल वी सी द चीफ मिनिस्टर टुमारो, लेट्स, है ना। तो अगर सेंटेंस क्या रह गया, इंट्रोगेटिव रह गया। जैसे लेट्स गो, शैल वी, ये क्या है, लेट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में लेट्स गो के साथ शैल वी का इस्तेमाल होता है। तो आई रहे वी रहे क्या लगेगा, शैल, चाहे क्वेश्चन टैग क्यों नहीं हो। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर टाइम को केवल शो करना है तो आई और वी के साथ शैल भी लग सकता है, विल भी लग सकता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहा तो आई और वी के साथ केवल शैल ही लगेगा। हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि विल आई गो देयर, ना। हम नहीं कह सकते विल वी सी द चीफ मिनिस्टर टुमारो, ना। इंट्रोगेटिव में है तो जब लगाएंगे आई और वी के साथ शैल लगाएंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ क्या होगा, आपने यहाँ जो बताया था। तो भाई देखो, जब भी आई और वी डिटर्मिनेशन को शो करे, थ्रेट को शो करे, प्रॉमिस को शो करे, विलिंगनेस को शो करे, तो इसके साथ विल ही लगेगा, या शैल का कोई सवाल ही नहीं होता है ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुड को लेकर। कोई भी एक ऐसा सिचुएशन, कोई भी एक ऐसा एक्शन जिसे हम केवल इमेजिन किए हैं, वो मेरे लिए रियल नहीं है, क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड। और जैसे इट वुड बी नाइस टू बाय अ न्यू कार बट वी कांट अफोर्ड इट, है ना। मतलब हम एक कार खरीदना चाहते तो हैं, लेकिन हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जितना प्राइस उतना हम दे नहीं सकते। मतलब ये कार खरीदना मेरे लिए क्या है, एक इमेजिनेशन है, हमने इमेजिन किया, हम इसे पूरा नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाता, है ना, मैं उड़ता। इसका मतलब कि हम इंसान तो पक्षी तो हो नहीं सकते, इंसान है, हमने क्या किया, इमेजिन किया है। ठीक उसी तरीके से तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसे आपने इमेजिन किया हो और वो आपके लिए रियल नहीं हो, तो क्या लगाएंगे, वुड और वुड। दूसरी बात है कि अगर आपको प्रेफरेंस शो करना हो, विश शो करना हो, प्रेफरेंस मतलब दो में से किसी एक काम को ढूंढना हो, एक काम को करना हो। जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग, जैसे भीख मांगने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। तो यहाँ भीख मांगना और मर जाना दो काम है, तो आपने भीख मांगना को सही नहीं माना, आपने मर जाना को चूज किया। तो क्या वो प्रीफर किया आपने किसको, मर जाना को। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को मरना नहीं चाहिए, मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ बस। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि आई वुड रादर डाई देन बेग, तो इस केस में आप प्रेफरेंस शो कर रहे हैं कि भीख मांगने से बेहतर है मैं मर जाऊँ। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड का, आई वुड, ना कि आई शुड, ना कि आई विल, है ना। उसी तरीके से आप विश को शो करते हैं कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि इंडिया वुड बिकम अ डेवलप कंट्री सून, भारत बहुत ही जल्दी एक विकसित देश बन जाए, डेवलप कंट्री बन जाए, हमारी इच्छा है। उसको व्यक्त करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया वुड बिकम अ डेवलप कंट्री सून। उम्मीद है आपका बात समझ में आया गया होगा। एक है पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे घर में जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम कहते हैं आप चाय लेना पसंद करेंगे, आप एक गिलास पानी लेना पसंद करेंगे, आप ये लेना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उनसे क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट कैसा, पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे लड़का को देखने वाला लड़के जो आता है लड़के घर तरफ से, है ना, तब बहुत लड़का बिगड़ल होता है, क्या करता है कि ये नहीं पूछता है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, एक बोतल महुआ धरा देता है ओकरा, पागल कुत्ता काट रिश्ते कट जाएगा रही। तो इसीलिए आप ऐसा गलती नहीं करें कि जब भी कोई लड़की वाला आपको देखने के लिए आए तो आप उसको एक आध बोतल दारू बियर मत पिला दें, है ना, नहीं तो रिश्ता सीधे कट जाएगा। लड़की लोग क्या करती है कि जब जानती है कि हमको शादी नहीं करना है और हम शादी करने के मूड में नहीं हैं और ज़बरदस्ती कोई रिश्ता आ रहा है, तो खानवा में मतलब ऐसा मिर्चा डाल देती है जिसको खाना में इतना भयानक मिर्चा डाल देती है, इतना ज़्यादा डालती है कि खाना खाने के बाद मेहमान को, लड़का वाले उनको समझ में नहीं आता कि धुआं कहाँ कहाँ से निकल रहा है ना। तो ऐसा भी होता है। तो कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। यूज़ ऑफ वर्ड में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ आउट टू को लेकर। यूज़ ऑफ आउट टू बहुत ही आसान है। जब भी आपको मोरल ड्यूटी के बारे में बात करनी हो, जब भी आपको मोरल ड्यूटी के बारे में बात करनी हो, मोरल ड्यूटी मतलब गरीबों की मदद करना, अपने पेरेंट्स का देखभाल करना। हमें माँ बाप पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो ये हमारा भी मोरल ड्यूटी बनता है, ये हमारी भी नैतिकता होनी चाहिए कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं हम भी उनका देखभाल करें। तो वी आउट टू लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, क्या इसमें करेंगे हम, आउट टू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ा मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नए उसको इस चैनल को लाइक करें, मतलब चैनल को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आज खत्म हो चुका है हमारा मॉडल्स।